बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, खुशी की खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए है। जेल में जो साइफर केस जेल ट्रायल था वो रोकने का हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वो दे दिया है, जिस हवाले से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और उनके साथ जो दूसरे जज हैं उनकी जानिब से ये हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। ये पहला बड़ा रिलीफ है अब तक बहुत अरसे के बाद जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को जो है वो मिला है। इनका जेल ट्रायल जो है वो रोकने का हुक्म जो है वो जारी किया है। इस पे मुकम्मल जो है रोशनी डालेंगे कि ये क्या आज की समाअत रही है और आइंदा क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज एक मरतबा फिर धुआंधार किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर बहुत से सवालात उन्होंने उठाए हैं। पंजाब और मरकज में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती थी, घबराती थी। बहुत से सवालात बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ये कह लें कि जरदारी ने जो है वो नून लीग को धो डाला तो ये भी गलत ना होगा। इस पर भी आज रोशनी डालेंगे। नून लीग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्या उम्मीदें थी, क्या थी ऐसी चीज़ें जिस पर नून लीग जो है वो परेशान हो गई है, ये भी आज के व्लॉग के अंदर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज साइफर केस के हवाले से। साइफर केस जो बहुत तेजी के साथ जो है वो आगे चलाया जा रहा था। आज भी 5 गवाहों के ऊपर जो है वो जरा होनी है और इस हवाले से केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने जेल ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया था और इसकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद। अब इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जो 2 रुकनी बेंच है उसने इस समाअत को जो है वो सुना है, इस पे दलाइल सुने हैं और इसके अंदर उन्होंने ये जेल ट्रायल रोकने का बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज की हद तक तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खुशी की खबर है। पूरी कोशिश जो है वो की गई थी जो दीगर अफराद हैं उनकी जानिब से, नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से, FIA की जानिब से, कि जेल ट्रायल जो है वो ना रोका जा सके, लेकिन जो जेल ट्रायल है वो रोकने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। 16 नवंबर को जो है वो इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया है कि कौन से ऐसे जो है मुहरकात थे जिसकी वजह से जेल ट्रायल चलाना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, दरअसल हुआ क्या है और ऐसे ट्रायल चलाना जो है वो क्यों ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी है। और वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की जो मंजूरी दी है 2 रोज़ कबल, उस हवाले से भी बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं, पूछे गए हैं। अटॉर्नी जनरल इस हवाले से जो है उनको मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ आने की जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। तो बहुत लंबे अरसे के बाद जो है ये रिलीफ मिला है और कप्तान के वकला जिन्होंने बाहर आकर जो है उन्होंने बात भी की है, उस पर उनका ये कहना है कि हमें बड़ी उम्मीद है कि इसमें हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा, इसमें हमें रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जज साहब हैं साइफर केस को सुनने वाले, उस हवाले से भी कुछ पॉइंट और सवालात हैं जो कि उठाए गए हैं। अब देखते हैं कि आइंदा जो समातें होंगी उसमें कप्तान के लिए क्या आगे भी कोई बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि जेल ट्रायल जो है फिलहाल रोक दिया गया है। 16 को दोबारा समाअत होगी, उसमें दोबारा से सुना जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला जो है वो सामने आता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि बहुत लंबे अरसे से जो है इस वक्त वो जेल के अंदर कैद हैं, जेल के अंदर बंद हैं, उनके ऊपर साइफर केस जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ नैब के हवाले से जो केसेस थे उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है, उस हवाले से भी अदालत के अंदर मामला जो है वो मौजूद है और उस हवाले से भी देखना होगा कि कितना जो है उनका जो है वो रिमांड जो है वो दिया जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही हैं। कप्तान की वकला की जो टीम है उसकी पूरी कोशिश है कि कुछ भी करें, बहुत जल्द से जल्द जो है कप्तान को बाहर लाने की कोशिश जो है वो की जाए और उनका टारगेट जो है पहले नवंबर था, लेकिन अब ज़राए बताते हैं कि दिसंबर तक हर सूरत कप्तान को उनकी कानूनी टीम जो है वो बाहर लाना चाहती है। इसके साथ साथ कप्तान की जानिब से जो है जो लिस्टें फाइनल की जा रही हैं, जो कि उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं, उस पर भी बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। कोर कमेटी उस पर काम कर रही है।
मुतलका जो KPK के लोग हैं, इसी तरह पंजाब के लोग हैं, इसी तरह दीगर सूबों के लोग हैं, वो भी इस पर जो है वो काम कर रहे हैं और हतमी मंजूरी जो है वो कप्तान से ली जाएगी। कौन से हल्के से कौन सा उम्मीदवार फाइनल होगा, इसमें हल्का बंदियों के फाइनल होने के मामले को भी देखा जा रहा है, लेकिन वो हल्के जो बहुत हद तक क्लियर हैं उस पर उम्मीदवार जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुके हैं, लेकिन जो नई हल्का बंदियों के अंदर मुतासर होने का मामला है उस हवाले से दीगर उम्मीदवारों का मामला जो है वो भी कप्तान की जानिब से देखा जाएगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले आपने देखा उन्होंने जलसा भी किया था, और अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है उसके अंदर उनका यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर उधर नहीं देखती, इसकी उसकी तरफ नहीं देखती, बल्कि वो आवाम की तरफ देखती है और आवाम से ही उसको उम्मीद है कि एक मरतबा फिर से जो वजीर आजम होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनेगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जब नून लीग की पंजाब में भी हुकूमत बन गई थी और वफाक में भी थी, उस वक्त भी ये ज़िमनी इलेक्शन से भाग रहे थे, ये ज़िमनी इलेक्शन से दौड़ रहे थे। तो मुबैना तौर पर बहुत से जो हैं वो इल्ज़ामात भी लगाए और साथ ये बताया कि हमेशा पीपल पार्टी जो है वो तैयार रही है इलेक्शन में जाने के लिए, आवाम के पास जाने के लिए, और इस वक्त भी हम लोग आवाम के पास जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नून लीग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की थी और उनका ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एक ऑफर दी गई थी ज़राए के मुताबिक कि एक मरतबा फिर से जो आइंदा आम इंतखाबात में हैं उसमें मिलकर चलते हैं, आप वज़ीर ख़ारजा आ जाएं और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हों और मिलकर हुकूमत बनाते हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर जवाब हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ मानने के लिए फिल वक्त जो है वो तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि अपने ही डंडों पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और अगर हम अपनी अक्सरियत बनाने में कामयाब हुए तो अपना वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी। तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, इसीलिए अब मियाँ साहब निकल पड़े हैं, सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, MKM के साथ बात कर रहे हैं, कोयटा वालों के साथ बात कर रहे हैं, दीगर लोगों के साथ बात कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनकी जानिब से कुछ लोगों से शमूलियत करवा ली जाए, कुछ लोगों के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। लोगों को एक दफ़ा फिर से अपनी तरफ जो है वो राग़िब करने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान जिनका अभी तक झुकाव नून लीग की तरफ ही है, लेकिन आयन वक्त पर मौलाना क्या फ़ैसला कर लें कोई कुछ भी नहीं कह सकता मौलाना साहब की सियासत को लेकर। तो अब तक की जो बड़ी खबर है उसके अंदर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी KPK के अंदर नई शमूलियत जो है वो होने जा रही है और दीगर जो मुल्क के जो है अजला हैं उनमें भी शमूलियत का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बहुत सा काम, बहुत सा होमवर्क बहुत से हलकों के अंदर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जमातों के लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है, ज़राए के मुताबिक उनकी तैयारी भी मुकम्मल है। तमाम हलके के अंदर लोगों को मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि अभी फ़िलहाल जो है वो गिरफ्तारियों से बचा जाए, बड़ी गिरफ्तारियों से बचा जाए, बड़े जो जलसे हैं उनसे भी अभी जो है कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाए। जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगा तो एक नई हिकमत अमली लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आएगी और भरपूर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगी। और अगर साफ शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनका कहना है कि अगर होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट है। चंद हल्के हैं जिसके ऊपर कप्तान ने फैसला करना है। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।